Students, in our today's discussion, we are going to discuss about the macroeconomic issues and the policies. हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए है, जिनके पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिनके पास इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स है। उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज एंड व्हाट आर द पॉलिसीज। ये एक इंट्रोडक्शन है। इसकी एक एक पॉइंट की डिटेल वीडियो हम आगे आने वाली जो वीडियोज हैं उसमें डालेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज क्या होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज का मतलब होता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो एग्रीगेट लेवल पर, पूरी कंट्री के लेवल पर हम फेस करते हैं। माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल, मैक्रो मीन्स अग्रीगेट। तो जब हम ऑन एन होल पूरी कंट्री के लेवल पे जो इश्यूज को बियर करते हैं उनको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। इन मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज में से सबसे पहला जो इशू है वो है जीडीपी। जीडीपी को मेजर करना इज अ बिगेस्ट इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को नापना इज वेरी बिग थिंग, बहुत ही बड़ा एक इशू है ये। इसको नापने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो इसका मतलब है कि रियल मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में हम जीडीपी को मेजर करेंगे तो उसको हम कहेंगे रियल जीडीपी। और जब हम सिर्फ मनी के टर्म्स में अगर जीडीपी को मेजर करेंगे तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझने के लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज पिछले साल मेरे देश में किसी भी प्रोडक्ट का, ए प्रोडक्ट है सपोज, उसके 500 यूनिट बनते थे और वो बिकता था 10 रुपए पर यूनिट पर। तो हमारी टोटल जीडीपी कितनी हो गई? 5,000 रुपए। और इस साल वही प्रोडक्ट 500 यूनिट ही बन रहा है मगर बन रहा है 20 रुपए पे। तो हमारी जीडीपी कितनी हुई? 500 इंटू 20 दैट इज आपका 10,000। तो पहले 5,000 जीडीपी थी, अब हमारी 10,000 जीडीपी हो गई। तो डेफिनेटली सबको लगेगा कि जीडीपी बढ़ गई। बट क्या ये सच में जीडीपी बढ़ना है? नहीं। ये सिर्फ इन्फ्लेशन, ये सिर्फ मुद्रास्फीति है, ये सिर्फ इन्फ्लेशन है। इसमें कहीं से भी जीडीपी नहीं बढ़ी, क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है प्रोडक्शन भी बढ़ना, प्रोडक्ट बढ़ना, आपका उत्पादन बढ़ना। तो इसीलिए जब हम सिर्फ प्राइजेस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ता हुआ देखते हैं, वो नॉमिनल जीडीपी मेजर करना होता है। और जब हम गुड्स एंड सर्विसेज जब बढ़ते हैं उससे जीडीपी बढ़ता है, उसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं। तो फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक इशू है हमारा जीडीपी मेजर करना। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इशू है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम कहते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज एबल टू डू वर्क, willing to do work, but he is not getting the work, or he is not getting the work according to his capacity। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो काम करना चाहता है, काम करने के काबिल भी है, बट उसको काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, लोगों को काम मिल तो जाता है बट उनको काम अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं मिलता। सपोज एक बहुत हाई फाइली एजुकेटेड पर्सन है और उसको एक चपड़ासी की नौकरी मिल रही है, तो हम उसको बेरोजगार तो नहीं कह सकते बट उसको एम्प्लॉयड भी तो नहीं कहा जाता। तो ऐसे इंसान को हम नाम देते हैं अंडर एम्प्लॉयड का। ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक इंसान काम करना चाहता है, काम करने के काबिल भी है, बट उसे काम नहीं मिल रहा है। तो दिस इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करना भी एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, जिसको हम कहते हैं पूरे देश के लेवल पर एक इशू है, इसको मेजर करना भी। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज ए मैक्रो इकोनॉमिक इशू। तीसरा हमारा सबसे बड़ा इशू है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज। अक्सर बच्चों को ना प्राइस राइज और इन्फ्लेशन में डिफरेंस नहीं पता होता, या वो एक ही समझ लेते हैं इसको। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्राइस राइज और इन्फ्लेशन में फर्क होता है। प्राइस राइज शॉर्ट टर्म पीरियड पे होता है और इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म पीरियड पे होता है। जब हम एक साल तक किसी चीज का दाम बढ़ते हुए देखते हैं और वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता ही है, उसको हम इन्फ्लेशन की कैटेगरी में डालते हैं, मुद्रास्फीति में डालते हैं। बट जब कोई चीज 2-4 महीने 6 महीने के लिए बढ़ती है और दोबारा से फ्लक्चुएशंस होनी शुरू हो जाती है, उसको हम नॉर्मल प्राइस राइज बोलते हैं, उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते। तो प्राइस राइज इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना बट इन्फ्लेशन इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना। तो दिस इज ऑल्सो ए मैक्रो इकोनॉमिक इशू, ये भी एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। इसके अलावा ग्रोथ मेजर करना, डेवलपमेंट मेजर करना, प्राइजेस को स्टेबल रखना, ये सब इसमें एटसेट्राज में आप डाल सकते हो। बट देयर आर 3 मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू। नंबर 1 इज जीडीपी, नंबर 2 इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड नंबर 3 इज इन्फ्लेशन। इसके अलावा प्राइस स्टेबिलिटी वगैरह भी डाल सकते हैं।
तो ये बात की हमने मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, तो इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट दो तरीके की पॉलिसी बनाती है। नंबर वन इज मॉनेटरी पॉलिसी, नंबर टू इज फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को हम हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति, और फिस्कल पॉलिसी को हम हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। तो देयर आर टू मेजर पॉलिसीज जो कि हम बनाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। नंबर वन इज मॉनेटरी पॉलिसी, नंबर टू इज फिस्कल पॉलिसी। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें क्या होता है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की वीडियो में, बट यहां मैं आपको इसका ब्रीफ दे देती हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी नीतियां, ऐसी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक बनाती है, ये देखते हुए कि हमारे इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है। अगर इन्फ्लेशन है तो उस तरीके की नीतियां बनती हैं, अगर डिफ्लेशन है तो उस तरीके की नीतियां बनती हैं, बट बनाती सेंट्रल बैंक ही है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। बट फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जहां पर गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता है और गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है। वो ये डिसाइड करती है कि मुझे इकोनॉमी में पैसा कैसा है, मतलब इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है तो मुझे पैसा निकालना कैसे है, अगर डिफ्लेशन है तो मुझे पैसा डालना कैसे है इकोनॉमी में। तो ये सरकार का होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी में फर्क क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी बैंक बनाता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। ना मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट हेल्प करती है, ना फिस्कल पॉलिसी में बैंक का कोई इंटरफेरेंस होता है। तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, बट दोनों का एम एक ही है। ये दो अलग अलग तरीके की नीतियां हैं, बट काम इनका एक ही है, मार्केट को स्टेबल करना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन से इन दोनों को स्टेबलाइज करना। तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मैक्रो इकोनॉमिक इशूज। इस चीज को हम डिटेल में अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन ये इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू।